डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूजेस ऑफ पेरिफेरली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इनका क्या यूज़ होता है? दे आर यूज्ड एज एडजुवेंट्स टू एनेस्थीसिया। एडजुवेंट्स टू एनेस्थीसिया। ये जो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स होते हैं, दे प्रोवाइड एडिक्वेट मसल रिलैक्सेशन। सर्जिकल प्रोसीजर्स में, सर्जरीज में क्या ये करते हैं? ये एडिक्वेट मसल रिलैक्सेशन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये जो नॉर्मल जनरल एनेस्थीसिया होता है, अगर उसका डोज ज़्यादा हम देंगे, दैट कैन गिव द रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। जनरल एनेस्थीसिया का डोज हमें कम रखना पड़ता है बिकॉज सो एज टू अवॉइड रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। तो यहाँ से हम ये जो हमारे स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स होते हैं, दे हेल्प इन रिड्यूसिंग द डोज ऑफ जनरल एनेस्थीसिया। ये जनरल एनेस्थीसिया का डोज कम कराते हैं हमें, जिसकी वजह से रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी पैरालिसिस होने का खतरा होता है। तो उधर ये एज एडजुवेंट यूज़ किए जाते हैं इन केस ऑफ सर्जरीज और इन केस ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर्स। नेक्स्ट, it is used in electroconvulsive therapy. इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी क्या है? ये एक साइकेट्रिक ट्रीटमेंट होता है जहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते हैं। इलेक्ट्रोशॉक्स, इसमें इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है पेशेंट को। इलेक्ट्रोशॉक, इसमें पेशेंट को इलेक्ट्रोशॉक दिया जाता है टू प्रोवाइड द रिलीफ फ्रॉम द मेंटल डिसऑर्डर्स। मेंटल डिसऑर्डर्स को ठीक करने के लिए हमें इलेक्ट्रोशॉक्स देने पड़ते हैं। उधर भी हम स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ यूज्ड इन स्पैस्टिक disorders. For example, in case of tetanus, it is used to reduce the spasm of tetanus. यानी कि टेटनस में जो सीवियर स्पाज्म आता है, उसको रिड्यूस करने के लिए हम ये रिलैक्सेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन दैट इज़, जो हम इसमें दे सकते हैं, दैट इज़ एस्थेटोसिस क्या होता है? एस्थेटोसिस इज द रीदिंग मूवमेंट्स ऑफ इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स से होते हैं। एस्थेटोसिस क्या होता है? इनवॉलेंट्री कन्वोल्यूटेड मूवमेंट्स ऑफ fingers and hands and toes. यहाँ पे जब एस्थेटोसिस कंडीशन क्या है? ये इनवॉलेंट्री कन्वोल्यूटेड मूवमेंट्स ऑफ फिंगर्स एंड हैंड्स होते हैं। उधर भी हम उस स्पाज्म को कम करने के लिए दे सकते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ यूज्ड इन केस ऑफ माइनर प्रोसीजर्स। In minor procedures, like we have laryngoscopy या ब्रोंकोस्कोपी होती है, ब्रोंकोस्कोपी, या दूसरे प्रोसीजर्स लाइक वी हैव इसोफेजियोस्कोपी या ट्रैकियल इंट्यूबेशन, वहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। या इट इज़ यूज्ड इन केस ऑफ ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर्स। ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर्स में जैसे कि डिसलोकेशन केस होता है या रिडक्शन ऑफ फ्रैक्चर्स होते हैं, वहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स का। नेक्स्ट यूज़ जो होता है, इट इज़ यूज्ड इन केस ऑफ स्टेटस एपिलेप्टिकस। स्टेटस एपिलेप्टिकस क्या है? ये वो डिसऑर्डर है जहाँ पे
अनकंट्रोल्ड बॉडी शेकिंग होती है, कन्वल्सिव मूवमेंट्स होते हैं, अनकंट्रोल्ड बॉडी मूवमेंट्स आती है, शेकिंग मूवमेंट्स है जिसमें रिजिडिटी भी होती है और स्पाज्म भी होता है, तो उधर हम ये यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे हमें एंटी कन्वल्सेंट देने से ये कन्वल्सिव मूवमेंट्स कंट्रोल नहीं होते हैं, वहाँ पे हम इनका यूज़ कर सकते हैं सो एज टू रिड्यूस द these muscular component of convulsions। या नेक्स्ट इसका यूज़ हम कर सकते हैं इन केस ऑफ आर्टिफिशियल वेंटिलेशन, वेंटिलेटर्स या जब हमें वेंटिलेटर्स का यूज़ करना पड़ता है, इट इज़ यूज्ड टू रिड्यूस द रेजिस्टेंस ऑफ द चेस्ट वॉल, इट रिड्यूसेस द रेजिस्टेंस ऑफ chest wall so as to facilitate artificial ventilation. These are the uses of the peripherally acting skeletal muscle relaxants. Now coming to the baclofen। ये बैक्लोफिन जो होता है ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ये एनालॉग ऑफ, it is an analog of inhibitory neurotransmitter GABA aminobutyric acid। ये एनालॉग है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर गाबा एमाइनोब्यूटारिक एसिड का। ये कैसे काम अपना दिखाता है, it depresses the monosynaptic and polysynaptic reflexes। मीन्स ये सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट है और ये मोनोसाइनेप्टिक और पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस को डिप्रेस करता है। ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है जैसे कि जो है कि इनवॉलेंटरी और नियरली इंस्टेंट मूवमेंट्स होते हैं, ये उनको डिप्रेस करता है जिसकी वजह से हमें मसल रिलैक्सेशन मिलता है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? इसके साइड इफ़ेक्ट्स है ड्राउजीनेस, एंड वीकनेस। These are the common side effects associated with baclofen। नेक्स्ट ड्रग जो हम इसमें यूज़ करते हैं दैट इज़ डेंड्रोलिन क्या है? ये दूसरा स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है जो कि इट एक्ट्स डायरेक्टली ऑन contractile mechanism। It acts directly on contractile mechanism। ये क्या करता है? It inhibits the muscle contraction by prevents calcium release from sarcoplasmic रेटिक्यूलम, जिसकी वजह से हमें कंट्रैक्शन आती है, यानी कि कैल्शियम के रिलीज़ होने से जो कंट्रैक्शन आती है हमारे मसल फाइबर्स में, ये उसके मसल फाइबर ये उधर प्रिवेंट करता है कैल्शियम रिलीज, जिसकी वजह से हमें फिर मसल कंट्रैक्शन नहीं आती है। दिस वाज अबाउट द डेंट्रोलिन। और ये जो डेंट्रोलिन होता है इट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया क्या है? इसमें क्या होता है? इसमें एब्रप्ट सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर होता है बॉडी को और देयर इज़ अ सीवियर स्पाज्म, बिकॉज उस कंडीशन में क्या होता है कि देयर इज़ अ रिलीज ऑफ कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयंस। और जब हम उधर डेंट्रोलिन देते हैं दे ब्लॉक डेंट्रोलिन ब्लॉक्स रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और मसल स्पाज्म को कम करता है। सो दिस इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। दिस वाज अबाउट द
skeletal muscle relaxants. For further details, we will continue in next session. Thank you.